हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के बुक फर्स्ट फ्लाइट का 4th चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक और यह डायरी एने फ्रैंक द्वारा ही लिखी गई है। एने फ्रैंक बेसिकली इस स्टोरी में अपने लाइफ के बारे में बता रही है। वो बताती हैं कि जब वो 13 साल की थी तब उसके बर्थडे पर उसके पिताजी ने एक डायरी गिफ्ट की। इस डायरी के नाम उसने किट्टी रखा। एनी फ्रैंक बताती हैं कि उनका एक भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जिससे वह अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सके, इसीलिए वह अपनी सारी बातें किट्टी को ही बताया करती थी, यानी वह अपनी सारी पर्सनल बातें डायरी में ही लिखा करती थी। एने फ्रैंक इस डायरी में अपने जन्म के बारे में बता रही हैं। वो बताती हैं कि मेरा जन्म 12 जून 1929 फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ था। एने फ्रैंक अपने पेरेंट्स के साथ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में रहती थी। उनके पेरेंट्स के अलावा उनके फैमिली में उनकी एक ग्रैंड मदर और उनकी एक एल्डर सिस्टर भी थी जिसका नाम मार्गोट था। मार्गोट एने से 16 साल बड़ी थी और एने अपनी ग्रैंड मदर से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। एने फ्रैंक इस डायरी में आगे लिखती हैं कि उनके स्कूल में मीटिंग हो रहा था और इस मीटिंग का टॉपिक था किस बच्चे को आगे प्रमोट किया जाए और किस बच्चे को प्रमोट ना किया जाए। एने फ्रैंक इस डायरी में आगे बताती हैं कि मेरे क्लास में तो सभी बच्चे बहुत ही कमज़ोर हैं, लेकिन पता नहीं टीचर किस बच्चे को कब प्रमोट कर दे और किसको प्रमोट ना करे। और मुझे अपने मैथ सब्जेक्ट में बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं मैथ में बहुत ही कमज़ोर हूँ। और मैथ के जो टीचर हैं मिस्टर केसिंग, वो भी मुझे खास पसंद नहीं करते क्योंकि मैं क्लास में बहुत ही ज़्यादा बात करती हूँ। और एक दिन जब मिस्टर केसिंग क्लास में पढ़ा रहे थे तब उन्होंने मुझे बात करते हुए देखा और उन्होंने मुझे पनिशमेंट के तौर पर एक ऐसे लिखने के लिए दिया और इस ऐसे का टॉपिक था ए चैटरबॉक्स। ए चैटरबॉक्स का मतलब और कुछ नहीं, एक बहुत ही ज़्यादा बात करने वाली लड़की। एने फ्रैंक इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसने अगले दिन ही मिस्टर केसिंग को इस टॉपिक के बारे में लिखकर दे दिया। और जब इस ऐसे को मिस्टर केसिंग ने पढ़ा तो वह इसे पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि एने ने इस ऐसे को बहुत ही अच्छी तरह से लिखा था और इस पर कुछ ऐसी बातें लिखी थी जिसे पढ़कर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। और इस ऐसे को मिस्टर केसिंग क्लास में पढ़ रहे थे जिसे बच्चे सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। मिस्टर केसिंग इस ऐसे को पढ़ने के बाद एनी को 2 दिन तक कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब वह फिर एक दिन क्लास में बहुत ही ज़्यादा बात कर रही थी तब उन्होंने फिर उसे ऐसे लिखने के लिए दिया और इस ऐसे का नाम था ए इनक्रेडिबल चैटरबॉक्स। यहाँ पर ए इनक्रेडिबल चैटरबॉक्स का मतलब है एक ऐसी लड़की जो कभी सुधर नहीं सकती। और इस ऐसे में एने फ्रैंक लिखती है कि उनकी जो बात करने की आदत है वो उनकी माँ से मिली है। उनकी माँ भी बहुत बात करती थी, इसीलिए से उनकी भी आदत बहुत ही ज़्यादा बात करने वाली हो गई है। और एने फ्रैंक इस ऐसे को भी लिखकर मिस्टर केसिंग को दे देती है। मिस्टर केसिंग जो है इस ऐसे को क्लास में पढ़ते हैं जिसे सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं और मिस्टर केसिंग जो है एने फ्रैंक का मजाक भी उड़ाते हैं और जिससे एने फ्रैंक थोड़ी नाराज़ हो जाती है। और इस ऐसे को पढ़ने के बाद मिस्टर केसिंग एने को कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब 2 दिन बाद फिर एने क्लास में बहुत ही ज़्यादा बात कर रही थी तब मिस्टर केसिंग ने उन्हें फिर पनिशमेंट के तौर पर एक ऐसे लिखने के लिए कहा और इस ऐसे का नाम था क्वैक क्वैक चैटरबॉक्स। और यहाँ पर क्वैक क्वैक चैटरबॉक्स का मतलब है एक बतख की तरह बात करने वाली लड़की, क्योंकि क्वैक क्वैक बतख ही करते हैं। और जब इस ऐसे को मिस्टर केसिंग एने को लिखने के लिए देते हैं तो एने मन ही मन सोचती है कि मैं इस ऐसे के द्वारा अब मैं मिस्टर केसिंग का मजाक उड़ाऊंगी क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया है क्लास में और मैं उसका बदला ज़रूर लूँगी। एने फ्रैंक इस ऐसे को लिखने के लिए अपने एक फ्रेंड की हेल्प लेती है जो कि बहुत अच्छी पोएट आर्टिस्ट थी। एने फ्रैंक इस ऐसे में लिखती हैं कि एक बहुत ही बड़ा डक था, उसके 3 बच्चे थे और वह बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता था। उसने अपने गुस्से के कारण अपने तीनों बच्चों को मार दिया और गुस्सा करना बहुत ही ख़राब आदत है। इसी के बारे में एनी फ्रैंक लिखती है।
एने फ्रैंक इस एसे के कंप्लीट होने पर इस एसे को वह मिस्टर केसिंग को दे देती है। मिस्टर केसिंग जब इसे क्लास में पढ़ते हैं तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करना ठीक नहीं होता, और उसके बाद वह हमेशा ही क्लास में जोक क्रैक किया करते थे जिससे बच्चे बहुत ही खुश हो जाते थे, और वह एनी फ्रैंक को अब डांटते भी नहीं थे, और जब वह बात करती थी तब उसे वह कुछ बोलते भी नहीं थे। और एने फ्रैंक इससे बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि वह अब मिस्टर केसिंग के साथ मजाक भी किया करती थी, और मिस्टर केसिंग उसको अच्छी तरह पढ़ाते भी थे और उसे अब पसंद भी करते थे, जिससे एनी फ्रैंक बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।